तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही जो पैट्रियाच होती है वो कह रही होती है कि जो यूनजियांग प्लेस है वहाँ पे सच का ड्रैगन है। और क्वीन कहता है हाँ तो क्या। और ये सुन के वो पैट्रियाच क्वीन का गला पकड़ते हुए उसे एकदम ही दीवार में लगा देती है। वो कहते हैं तुम बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है ये एक छोटी चीज़ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे। तभी क्वीन कहता है अगर मैं ढंग से याद कर पाऊँ तो तुमने जो है मेरी सिस्टर को अपने सामने जो है पूरी रात तक घुटनों पर बैठा के रखा था, वो भी तुम्हारे घर के सामने में, ताकि तुम जो है मुझे बचा सको। क्या हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि मैं जो है तुम्हारे दरवाजे पे दौड़ता हुआ आऊँ और कहूँ कि जो अर्थ शेकिंग सीक्रेट है वो तुम्हारे लिए। और वो कहता है कि तुम जो है इस मैटर को, मुझे पता है कि अब ये चीज़ ट्रबलसम हो चुकी है, तो अब तुम चाहे जो भी कर लो ये अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरी सिस्टर का जो मैटर था वो अब ओवर हो चुका है, तो अब जो है हम अभी भी अब एक फैमिली है। तभी वो जो है उसका हाथ छोड़ देती है गला, और वो कहती है कि जो यूनजियांग के बारे में जो है जो भी चीज़ें हैं वो सारी लीक हो चुकी है। कोई जो लोग हैं उन लोगों ने, मुझे लगा है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को लीक किया है, और जो सेकंड जनरेशन के एंसास्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हैं रॉयल कैपिटल से। तो सबसे पहले जो है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे बाकी के लोगों से, और वो पक्का जो है वो मेरे पास आएंगे उस ड्रैगन के बारे में बात करने के लिए। और वो कहती है कि अगर वो एक मामूली से जूनियर्स होते तो मैं हैंडल कर सकती थी, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि उन लोगों ने जो है वो उनकी जो फैमिली एल्डर्स हैं उनसे लेटर्स भी लेके आ रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से डील हो पाएगी। और तभी वो क्वीन से कहती है वो जो है वो मुझे बॉदर करने के लिए आएंगे, और मैं जो हूँ वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो मुझसे पक्का कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे कि मैं जो हूँ वो उनकी मदद करूँ इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। पर अगर तुम चाहो तो मैं जो हूँ वो काम कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्रैगन है, तो मैं जो हूँ इस न्यूज़ को कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लीक ना हो पाए। तभी वो जो है वो कहने लगता है चूकिंग अपने मन में ही कि क्विंग जियाओ है, उसने, मुझे लगता है कि उसके पीपल्स ने ये सारी चीज़ों को जो चोरी किया है, क्या मेरा जो बच्चा है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा जो है खतरे में है। और उसके बाद वो जो पैट्रियाच है वो कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है ये तुमने नहीं किया है, पर ये अब मेरा बिज़नेस नहीं है और ना ही तुम्हारा बिज़नेस है। जो सेकंड जनरेशन के जो ग्रुप हैं वो आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम जो है अब अपने रूम में तुम्हें वेट करना चाहिए, और मुझे भी वेट करना होगा उन चीज़ों को जो है वो संभालने के लिए। और कोई कहता है कि तुम जो है वो मेरी मदद करो, मैं जो हूँ वो पक्का उस ड्रैगन को टेम कर लूँगा, और कंडीशन जो है वो तुम्हारी होगी। और तभी वो कहने लगती है मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी, क्या तुम जो है वो मेरे लिए कुछ ऐसा कर भी सकते हो, क्या कोई ऐसा कंडीशन है। और वैसे भी तुमने इसको इतना ज़्यादा बेकार बना दिया है, अब ये जो है ड्रैगन की टेल को भी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं जो हूँ वो चाहती हूँ अगर ये पॉसिबल होगा तो मुझे ड्रैगन का टेल चाहिए। तभी क्वीन कहता है मैं जानता हूँ, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ। तभी वो कहती है कि आखिर तुम जो है वो कुछ जाना चाहते हो। और क्वीन कहता है अगर वो लोग जो हैं वो पीपल बाहर से आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल ही डेफिनेटली जो है सबसे पहले उस ड्रैगन को कैच कर लूँगा, और मैं जो हूँ वो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जो विशेष को भी पूरा करूँगा। मैं भले इस चीज़ को श्योर नहीं कर सकता, पर आखिर मैं ये भी नहीं सोच पा रहा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कैसे करूँ। तभी वो कहने लगती है तुम सच में एक लिटिल डेविल हो, मैं जो हूँ वो ट्राई कर रही हूँ तुम्हारी मदद करने की, और तुम जो है यहाँ पे मेरी एबिलिटीज़ का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तभी कोई कहता है कि मैं जो हूँ वो वैसे भी तो ट्राई करने ही वाला हूँ ड्रैगन को पकड़ने के लिए, और तुम जो है वो कॉपी करोगी, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत क्या है। और फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो एक जगह बैठा होता है, और वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि ज़ाई यू या फिर चेंगसी इन दोनों में से किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। और तभी वो किसी को कॉल लगाता है, और उसके पास एक कॉल आती है, और तभी वही जो सुपरवाइजर डिपार्टमेंट की वो लड़की होती है जिसने हमेशा क्वीन की मदद की होती है, वो कहने लगती है कि जो ग्रीन ड्रैगन का जो न्यूज़ है वो लीक हो चुका है। अब जो इंपीरियल सिटी के जितने भी लोग हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे आने के लिए। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, और इंपीरियल फैमिली के जो लोग हैं वो कभी भी आ सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है कि वो लोग जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। और तभी वो कहती है क्या, और वो कहने लगती है क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने लीक किया है, ये जो सीक्रेट है वो मैंने किया है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना। क्वीन कहता है तो क्या वो तुम हो। और तभी वो कहने लगती है अगर मैं ऐसा तुमसे कहूँ कि ये मैंने नहीं किया तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे। और क्वीन कहता है हाँ मैं करूँगा,
तुम्हें जो है जल्दी से अपने सारे सामान को पैक करके जो क्लाउड माउंटेन है वहाँ पे जाना है। मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करूँगा पर्पल समिट में। और वहाँ पे जो है वो जायू और सीजैन होंगे उस ऑक्शन के कुछ लोग। तुम्हें जो है उनके पास जाना है, वो तुम्हें सारी चीज़ें बता देंगे। और वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो फ़ोन रख देती है। और वो मन में सोचने लगती है कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ चू क्विंग जो है वो मुझे बिलीव करेगा या नहीं। और वो मन में सोच रही होती है कि अगर वो मुझे बिलीव करे या ना करे, मुझे जो है वो ड्रैगन को हंट करने के लिए जाना होगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। और उसके बाद हमें चू का हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पे जो है वो सारे लोग खड़े होते हैं। चू क्विंग देखता है वहाँ पे कौन है, और वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। तभी वहाँ पे जो वो लड़का खड़ा होता है वो कहता है तुम मेरे कज़न हो चू क्विंग, मैंने सही कहा ना। और वो दोनों ही एक दूसरे को एकदम गुस्से में देख रहे होते हैं। तभी क्विंग कहता है कि मॉम आखिर ये कौन है। और तभी वो कहने लगती है लिटिल क्विंग, ये जो है वो चू लैन है तुम्हारा कज़न। और वो लड़का जो है वो उसी को देख रहा होता है। तभी चू क्विंग कहता है चू लैन, चू क्विंग रॉस सन। मुझे लगता है कि ये चीज़ पहले भी मेंशन हो चुकी है। इसकी जो एंगेजमेंट थी वो चू लैन से होने वाली थी। और तभी वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जो है और गोंग फैमिली की यंग मिस वो अभी तक जो है वो मिल चुके हो। और वैसे भी क्या मेरे जो कज़न है वो बिल्कुल ही सेटिस्फाई हुआ उस एंगेजमेंट से। और वैसे भी मैंने जो है वो तुम्हें उसकी मैरिज करने के लिए छोड़ दिया है, वो एक अच्छी फैमिली है। और वैसे भी मैं तुम्हारा एक छोटा ब्रदर हूँ और तुम भी मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। कोई कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, पर मेरे पास कुछ चीज़ें करने के लिए अगर तुम जो है वो मुझे एक्सक्यूज़ करोगे तो मैं जाऊँ अपने कमरे में जाना चाहूँगा। और वह जाने लगता है। और तभी वो मैंगजी का हाथ पकड़ता है और वो कुछ कहता है कि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बतानी है। तभी मैंगजी अपना हाथ छोड़ देती है उससे। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे जो है आखिर मैंने क्या कर दिया जो ये जो है इतना गुस्सा हो गई है। कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने जो है कहा कि मैं जो हूँ वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ और मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है इससे। अब मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा था। तभी वो जो उसका ब्रदर होता है वो चू क्विंग के गले पे हाथ रखता है। वो कहता है कि अब जो है हम पहली बार मिले हैं, वो भी इतने टाइम के बाद, तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे रूम में तो जा ही सकता हूँ। और वो क्विंग का जो है गला दबा रहा होता है। वो कहता है आखिर तुम्हारा कौन सा रूम है और मैं भी तो देखूँ आखिर तुम जो है वो किस स्टफ के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो जो है वो क्विंग के रूम में आ जाता है और तभी वो एकदम गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आया कि तुम लोग जो है वो बेकार के रिलेटिव उन लोगों से बात कर सकूँ। मुझे जो है वो जल्दी से बताओ जो ड्रैगन है वो आखिर कहाँ पे है, और अगर मेरा जो मूड अच्छा हुआ तो मैं पक्का तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, कम से कम मिलियन यूएन तो दे ही सकता हूँ। और कोई एकदम गुस्सा हो रहा था, मन में सोच रहा होता है ऑफ कोर्स जैसा मैंने सोचा था जो ड्रैगन की न्यूज़ है वो लीक हो चुकी है, तो ये पर्सन यहाँ पे आया है और अब तो चाहे जो हो जाए मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो भी कुछ मिलियन युआन के तौर पे। क्या तुम एक भिखारी हो? और तभी वो कहता है ड्रैगन? कौन सा ड्रैगन? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी उसका भाई जो है वो एकदम इस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम जो है इस बारे में जानते हो, तुम्हें जो है जल्दी से बताना चाहिए और नहीं तो मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बिल्कुल भी तुम संभाल नहीं पाओगे। इस टाइम जो है मैं यहाँ पे आया हूँ इंपीरियल फैमिली के तौर पे। और चू क्विंग एकदम हंसने लगता है और वो कहता है कि लग रहा है कि जिनविन जो है वो सिर्फ चू क्विंग पे ही डिपेंड करती है। और वो कहता है आखिर मैं जो हूँ वो क्या कहूँ, मेरा नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और वो ये पावर होती है चू क्विंग की जो उसके अंदर से निकल रही होती है, ये देख के वो जो उसका भाई होता है वो एकदम ही डरने लगता है। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ अब यहाँ से तुम जा सकते हो। तभी वो लड़का जो है वो क्विंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम क्या वर्दी भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए? और जैसे वो क्विंग को मारने वाला होता है कि क्विंग जो है वो तुरंत ही उछलता हुआ उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है उसका ब्रदर। और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये जो है मामूली से कल्टीवेटर हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था रिकवर करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ मैंने जो है पिल को बना लिया था। और तभी वो कहने लगता है उसका ब्रदर तुम, और वो फिर से अपने वहाँ के जो पावर होती है ऑरा उसको एब्जॉर्ब करके क्विंग पे पंच मारने वाला होता है। और वो एक गोल्डन पाम स्ट्राइक का यूज़ करता है और वो जैसे क्विंग पे लगने वाला होता है क्विंग जो है वो अपने फिंगर्स का यूज़ करता है और सामने में एक बैरियर टाइप का बनाता है, उसको रोक देता है और पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी जो क्विंग है वो उसी के ब्रदर का जो गला है वो पकड़ता है, उसे साइड में ले जाता है। उसका ब्रदर कहने लगता है चू क्विंग तुम्हारी जो मॉम है तुम्हें उन्होंने कुछ तो सिखाया ही होगा मार्शल आर्ट के बारे में। और वो कहने लगता है कि इतने साल तुम्हारी जो मॉम थी उसकी कल्टीवेशन को इतना क्रिपल कर दिया गया और वो जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसने किसी को भी आपको सिखाया होगा। और चू फैमिली जो है उसने उसको ऐसे अबेंडन कर दिया तुम्हारी मॉम को जैसे वो एक डॉग हो। और अब देखो जो डॉग है वो हम पे ही भौंकने आया है, लगता है कि तुम जो है वो भूल गए हो कि यहाँ पे मास्टर कौन है। और क्विंग तो ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है
आखिर तुम लोग जो है वो आखिर चू फैमिली को और मेरी मॉम को ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? आखिर क्या मेरी मॉम सच में इस टाइप की जो ट्रीटमेंट है उसको डिज़र्व करती थी? तभी वो जो लड़का था वो कहने लगता है तुम्हारा जो फादर था वो एक स्कम था और वो जो है वो सिक्स लेडी के बेड पे जो है वो क्लाइम कर चुका था। तुम्हारी मॉम जो है उसने ढूंढ लिया इस चीज़ को और उसने जो है बहुत ही गुस्से में जो सिक्स लेडी है तुम्हारी मॉम ने उसको मार दिया। तो अब तुम बताओ क्या ये बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात नहीं है? तुम्हारे पापा भी वैसे ही हैं। और चूकिंग और गुस्सा होता है वो कहता है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मेरे फादर बिल्कुल भी उस टाइप के पर्सन नहीं है। और जो वो लड़का होता है वो हंसने लगता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं चूकिंग जो है वो उस ब्रदर का क्या करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।